नमस्कार साथियों, आज फिर हम राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ और आज के जो प्रश्न हमने लिए हैं वो बीएसटीसी 2019 के पेपर से 5 क्वेश्चन लिए हैं और इसके आसपास 40 से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं उन सारों पर इस वीडियो में अपने चर्चा करेंगे। मित्रों देखिए साथियों, 2019 का बीएसटीसी का पेपर है, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि निम्न में से राजसमंद में कौन सा दुर्ग है, और उसके ऑप्शन में था कुंभलगढ़। निम्न में से राजसमंद में कौन सा दुर्ग है और ऑप्शन में कुंभलगढ़ था, यानी कुंभलगढ़ है वो राजसमंद का एक दुर्ग है, ये हमें ध्यान रखना है। नंबर 1 बात। दूसरा कि ये कुंभलगढ़ के बारे में अन्य जानकारी कि इस कुंभलगढ़ का जो पुनर्निर्माण है, ये पुनर्निर्माण करवाया जाता है किसके द्वारा? ये महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया जाता है। महाराणा कुंभा जो मेवाड़ के शासक है, ये इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाते हैं। किसकी स्मृति में करवाते हैं? अपनी पत्नी, अपनी रानी कुमल देवी की स्मृति में इसका पुनर्निर्माण करवाते हैं। मित्रों अपने को यह ध्यान रखना है कि पुनर्निर्माण ही इसका पूछा जाता है। और अब तक राजस्थान जीके में कुंभलगढ़ के निर्माण के बारे में अगर पूछा गया है तो क्या है कि ऑप्शन में महाराणा कुंभा ही आते हैं। अपने आपको यह भी पता होना चाहिए कि मूलतः इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो अशोक के पुत्र संप्रति ने करवाया था, परंतु वह पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। केवल उसके अवशेष बचे थे, यानी नींव बची थी, और उस पर दोबारा से पूरे दुर्ग का निर्माण किसने करवाया है? कुंभा ने करवाया है। मौर्य सम्राट संप्रति जो अशोक का पुत्र था उसने इसका करवाया था, पर उसके बारे में पूछा नहीं जाता है। मित्रों इसके बाद में देखिए यहां कुंभलगढ़ में और क्वेश्चन क्या आते हैं। यहां इसका एक अंतः दुर्ग पूछा जाता है। इसमें एक अंतः दुर्ग है, इस अंतः दुर्ग का नाम है कटारगढ़। कुंभलगढ़ का अंतः दुर्ग है वो किस नाम से जाना जाता है? कटारगढ़। और इस कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहते हैं, इसका उपनाम है मेवाड़ की आंख। ये ध्यान रखेंगे कि मेवाड़ की आंख किसको कहते हैं? कटारगढ़ को कहते हैं। और कटारगढ़ क्या है? कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित एक अंतः दुर्ग है कटारगढ़। अब ये कटारगढ़ अथवा अंतः दुर्ग है, इस कटारगढ़ अंतः दुर्ग का संबंध 3 महत्वपूर्ण शासकों से, 3 शासकों की महत्वपूर्ण घटनाओं से रहा है। मित्रों 3 शासक कौन से हम क्रमवार देखते हैं। एक तो इसको बनाने वाले कुंभलगढ़ दुर्ग को कौन? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा है। इन महाराणा कुंभा की 1468 ईस्वी में हत्या की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? इनका सबसे बड़ा पुत्र था उदा। उदा ने महाराणा कुंभा की 1468 ईस्वी में सोते समय इनकी हत्या की है। वो कहां पे की है? कटारगढ़ में की है। कटारगढ़ में महाराणा कुंभा है, वो सो रहे थे अंतः दुर्ग में, और वहां पर इनके पुत्र उदा ने 1468 ईस्वी में उनकी हत्या कर दी। इसलिए उदा को क्या कहा जाता है? उदा को मेवाड़ का प्रथम पितृहंता कहा जाता है। पितृहंता किसको कहते थे? जिसने अपने पिता की हत्या की हो। मेवाड़ का पितृहंता कौन है? पितृहंता, मेवाड़ का पितृहंता है वो उदा है, क्योंकि उसने अपने पिता महाराणा कुंभा की 1468 ईस्वी में इस कटारगढ़ अंतः दुर्ग में हत्या की है। दूसरा संबंध रहता है वो महाराणा उदय सिंह का रहता है इस दुर्ग से। महाराणा उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह की कहानी मित्रों हम सभी को पता रहती है। थोड़ा सा शॉर्ट रूप में मैं बता देता हूं कि 1535 ईस्वी में 1535 ईस्वी में यहां का शासक है जो मेवाड़ का, वो है महाराणा विक्रमादित्य, जो उदय सिंह का बड़ा भाई था। इसी समय एक दासी पुत्र था, और वो दासी पुत्र क्या करता है? पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र था, और उस दासी पुत्र बनवीर, उस बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। और उदय सिंह की हत्या के लिए भी वो आया है, क्योंकि विक्रमादित्य और उदय सिंह है वो दोनों भाई हैं, और ये दोनों ही मेवाड़ को आगे ले जाने वाले थे।
तो दासी पुत्र रणवीर चाह रहा था कि विक्रमादित्य की मैंने हत्या कर दी, उदय सिंह की हत्या कर दूंगा तो ये मेवाड़ वंश समाप्त हो जाएगा और मैं यहां का सर्वे सर्वा बन जाऊंगा, शासक बन जाऊंगा। इसी समय अपने को कहानी सभी को पता है कि उदय सिंह जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में था, इसको पन्ना दहाय जो इसकी दहायमान थी वो इसकी रक्षा करती है उदय सिंह की। वो अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाती है और उदय सिंह को कुमलगढ़ में भेज देती है। और कुमलगढ़ में यहां के किलेदार थे आशा देवपुरा। इस आशा देवपुरा की देखरेख में यहां क्या है, कुमलगढ़ में इनका पालन पोषण होता है। और कुमलगढ़ में ही उदय सिंह ने इनका 1537 में राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक यानी मेवाड़ की महाराणा बनी है उदय सिंह 1537 में, कहा कुमलगढ़ में। मित्रों अपने को यहां ध्यान रखना है कि इस समय मारवाड़ के प्रसिद्ध राजा थे 1537 ईस्वी में मालदेव, और मालदेव ने भी इस राज्याभिषेक में भाग लिया था, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहां ध्यान रखें कि ये दो हो गए, महाराणा कुंभा की हत्या और उदय सिंह का राज्याभिषेक। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण यहां है वो है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप है मित्रों, इन महाराणा प्रताप का जन्म जो होता है, ये जन्म होता है 9 मई 1540 को। 9 मई 1540 को कहां पे हुआ है? इस समय ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया, ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया थी तिथि इस समय। और यहां 9 मई 1540 को जो महाराणा प्रताप है, इनका जन्म भी कुमलगढ़ के अंतर दुर्ग कटारगढ़ में होता है। महाराणा कुंभा की हत्या, महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक और महाराणा प्रताप का जन्म कटारगढ़ में हुआ है मित्रों, यह हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर थोड़े से और तथ्य अपने देखते हैं, क्योंकि इस दुर्ग के बारे में बहुत अधिक तथ्य राजस्थान जीके में अब तक पूछे जा चुके हैं। अब अपने देखिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जैसे ये है कि राजस्थान पुलिस के पेपर में, यानी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था मित्रों कि कुमलगढ़ की दीवार है, इस दीवार की लंबाई कितनी है? कुमलगढ़ की दीवार की लंबाई है वो 36 किलोमीटर है। 36 किलोमीटर है ये लंबाई की दीवार की लंबाई पूछी गई थी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में राजस्थान जीके में। अपने को ध्यान रखना है, इस दीवार को भारत की महान दीवार कहते हैं, भारत की महान दीवार। मित्रों यहां ये ध्यान रखना है कि जैसे दुनिया में प्रसिद्ध है चीन की महान दीवार, वैसे ही भारत में जो महान दीवार कहा जाता है वो कुमलगढ़ दुर्ग की दीवार को कहा जाता है। ये 36 किलोमीटर लंबी है और इसकी चौड़ाई है, वो चौड़ाई है 7 मीटर। 7 मीटर इसकी चौड़ाई है, यानी इस पर 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। 4 घोड़े है वो एक साथ इस दीवार पर दौड़ सकते हैं, इतनी ज्यादा ये चौड़ी है मित्रों। तो ये कुमलगढ़ से संबंधित कुछ एक तथ्य जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन मित्रों। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहता है? अगला हमारा क्वेश्चन है वो बीएसटीसी 2019 में पूछा गया, वो ये था कि जूना महल कहां है? जूना महल कहां है? तो इसका सीधा सा उत्तर है मित्रों वो है डूंगरपुर। डूंगरपुर। अब देखिए महल से संबंधित क्वेश्चन भी हमारे राजस्थान जीके में पूछे जाते हैं, पर महल ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा महल नहीं है जिनके बारे में तथ्य है। जैसे महत्वपूर्ण महल रहते हैं, एक तो रहता है मित्रों चित्र पैलेस, चित्र पैलेस, और दूसरा है बादल महल। इन पर क्वेश्चन आते हैं। बादल महल, चित्र पैलेस व बादल महल, ये राजस्थान के 2 प्रसिद्ध महल है जिन पे बार बार क्वेश्चन आते हैं। चित्र पैलेस है, ये ध्यान रखना है, इसमें चित्र नामक पत्थर का प्रयोग हुआ था, इसलिए इसको चित्र पैलेस कहते हैं। और इसी को उम्मीद भवन कहते हैं, उम्मीद भवन, क्योंकि इसका निर्माण है वो 1928 से 40 के मध्य महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था। महाराजा उमेद सिंह इसका निर्माण 1928 से 40 के मध्य करवाते हैं।
ये जोधपुर में स्थित है, जोधपुर में है। और इस महल के वर्तमान में 3 भाग है मित्रों, 3 भाग है। एक तो इसमें 5 सितारा होटल है, ये जोधपुर में है। और आजकल जो भी प्रमुखतः बड़े लोग जो बाहर से आते हैं और जो सेलिब्रिटीज अपना प्रोग्राम करते हैं जोधपुर में, विवाह शादी और या अन्य कोई भी प्रोग्राम, वो आप अभी समाचार पत्रों में देखेंगे कि ये उम्मेद भवन में ही होता है। तो उम्मेद भवन का जो 5 सितारा होटल है ये एक भाग है। दूसरे भाग में इसमें एक घड़ी संग्रहालय है। ये सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया है मित्रों राजस्थान जीके में कि घड़ी संग्रहालय कहां है, और ऑप्शन में सीधे शहर आते हैं जैसे जयपुर, जोधपुर, इस तरह से। तो अपने को ध्यान रखना है कि घड़ी संग्रहालय है वो जोधपुर में है, और जोधपुर में भी कहां है, उम्मेद भवन अथवा छित्र पैलेस में है। और तीसरा जो भाग है वो यहाँ के राजवंश का निवास स्थान है, राजवंश का निवास स्थान। देखिए यहां का जो राजवंश था राठौड़ वंश, इसका निवास स्थान है, इनकी ये निजी संपत्ति है, उम्मेद भवन अथवा क्षेत्र पैलेस। और यहां तीसरे भाग में निवास स्थान इनका रहता है मित्रों। और इस जो का निर्माण हुआ था वो अकाल राहत कार्यों के तहत हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। महाराजा उम्मेद सिंह ने अकाल राहत, यहाँ अकाल पड़ गया था तो अकाल राहत कार्यों के तहत इसका निर्माण करवाया था। क्षेत्र पैलेस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं जब भी महलों की बात होती है। इसके बाद में देखिए बादल महल। बादल महल राजस्थान में एक नहीं है, बहुत से हैं, पर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध बादल महल है वो है जैसलमेर का। जैसलमेर में बादल महल है, और जैसलमेर का बादल महल 1884 में वहां के सिलावटों ने, सिलावट जाति थी, सिलावटों ने वहां के शासक वेरीसाल सिंह को बनाकर दिया था। और वेरीसाल सिंह को बनाकर दिया है, ये 5 मंजिला भवन है, 5 मंजिला भवन है। और ये जैसलमेर दुर्ग में बना हुआ है मित्रों, जैसलमेर दुर्ग में बना हुआ है। और इसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि इसको देखने पर ऐसे लगता है कि ये क्या कर रहा है, बादलों को छू रहा है। तो ये बादलों को छू रहा है, इसलिए इसका नाम बादल महल पड़ा। बादल महल प्रसिद्ध कहां का है, जैसलमेर का है। 1884 में वहां की सिलावट जाती है, जो 5 मंजिला बादल महल जो लगता है कि बादलों को छू रहा है, वो 1884 में बनाकर वहां के शासक वेरीसाल सिंह को सुपुर्द किया था, भेंट किया था। तो बादल महल प्रसिद्ध वहां का है। एक बादल महल डूंगरपुर में भी है मित्रों। और अपने कटारगढ़ की बात की है तो कटारगढ़ में 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म होता है। तो कटारगढ़ जो अंतः दुर्ग है उसमें भी एक बादल महल है, जिसमें क्या है, महाराणा प्रताप का क्या रहता है, जन्म होता है मित्रों। कटारगढ़ का अंतः दुर्ग बादल महल, जिसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो डूंगरपुर और कुंभलगढ़ का बादल महल भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, वो जैसलमेर का बादल महल है। ये हमारे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों। फिर अपने आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए, अपनी पहले के वीडियो में 2018 का बीएसटीसी पेपर्स देखा था, उसके क्वेश्चंस देखे थे। अपने को यहां ये ध्यान रखना है कि जोधपुर के बारे में ऐसा क्वेश्चन आया था कि निम्न में से नीला शहर कौन सा है, नीला शहर। और 2019 में भी इसी से संबंधित क्वेश्चन आ गया कि जोधपुर में घर प्राय किस रंग के दिखाई देते हैं। तो यहां घर किस रंग के दिखाई देते हैं, नीले रंग के दिखाई देते हैं। मुख्यतः जोधपुर में किस दिखाई देते हैं, नीले रंग के। अब देखिए उपनाम, जोधपुर को नीला शहर कहा जाता है, जोधपुर को नीला शहर कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, ब्लू सिटी कहते हैं। जोधपुर को सूर्य नगरी भी कहते हैं, सन सिटी, सूर्य नगरी अथवा सन सिटी भी कहा जाता है। ऐसे ही जयपुर है, जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं, गुलाबी नगरी कहते हैं मित्रों। ये इंपॉर्टेंट है, यहां अपने ध्यान रखेंगे। जयपुर है, इसको गुलाबी नगरी किसने कहा, नंबर 1 बात, और किस पुस्तक में कहा, ये दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि सामान्य है। आप अगर सिंसियर हैं तो आप इसे देखेंगे, कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो आप डालेंगे, फिर लास्ट में मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा कि जयपुर को गुलाबी नगरी सबसे पहले किसने कहा। नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात वो है कि उन्होंने किस पुस्तक में कहा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए है, आप इन्हें सर्च करें और सर्च करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस पुस्तक में और किसने सबसे पहले जयपुर को गुलाबी नगरी कहा है। ऐसे ही अन्य जो शहर है हमारे, जैसे उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं, माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहते हैं, अलवर को पूर्वी राजस्थान का शिमला कहते हैं, अलवर को सिंह द्वार कहते हैं, भरतपुर को प्रवेश द्वार कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कर लिए हैं उपनाम के। तो ये उपनाम पूछने का ट्रेंड है मित्रों। उपनाम जैसे अपने 2018 की बात की थी, उसमें नीला सर की बात की थी, वो वीडियो आप देख लें। पहले के जो हमारे 8 वीडियो आ चुके हैं वो आप ध्यानपूर्वक देखें। बहुत से क्वेश्चन, प्रत्येक में एवरेज 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे एग्जाम से पहले, और इनमें से हूबहू क्वेश्चन आपको मिलेंगे मित्र। तो ये अपना तीसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है कि थार एक्सप्रेस का भारतीय सीमा में रेलवे स्टेशन कौन सा है। थार एक्सप्रेस, देखिए मित्रों, थार अथवा इसी को कहते हैं थार लिंक, कोई भी नाम आए दोनों ही एक ही बात है। थार अथवा थार लिंक एक्सप्रेस है, ये एक रेलगाड़ी है। और ये रेलगाड़ी किसके बीच में चलती है? ये 2 देशों के बीच में चलती है। 2 देश कौन से हैं? भारत और दूसरा पाकिस्तान। थार एक्सप्रेस है वो 2 देशों के बीच में चलती है, भारत और पाकिस्तान में चलती है। भारत की किस शहर से प्रारंभ होती है? तो भारत की जोधपुर शहर से चलती है। और पाकिस्तान की किस शहर तक जाती है? तो पाकिस्तान के कराची शहर तक जाती है। यानी जोधपुर से कराची के मध्य है एक रेलगाड़ी है, एक रेल है जो क्या है कि आती जाती है, उसी को नाम दिया गया है थार एक्सप्रेस अथवा थार लिंक एक्सप्रेस। अब इसके ऑप्शन में क्या था? इसके ऑप्शन में था निम्न में से भारतीय सीमा में स्थित कौन सा रेलवे स्टेशन है, अंतिम रेलवे स्टेशन। अब देखिए यहां ध्यान रखना है कि अपने को ध्यान रखना है कि भारत में इसका अंतिम रेलवे स्टेशन है वो है मुनाबाव। मुनाबाव है, ये मुनाबाव है मित्रों, ये बाड़मेर जिले में है। ये हमारे यहाँ अंतिम रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन के बाद ये ट्रेन है, ये कहां प्रवेश कर जाती है? ये ट्रेन प्रवेश कर जाती है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में सबसे पहला रेलवे स्टेशन आता है, वो कौन सा आता है? वो आता है खोखरा पार। यानी अगर अपनी रेलवे स्टेशनों की बात करें 2 कि पाकिस्तान और भारत में कौन से आपस में जोड़ते हैं, तो मुनाबाव और खोखरा पार जोड़ते हैं। जबकि ये किस शहर से प्रारंभ होकर किस शहर तक जाती है? तो जोधपुर भारत से प्रारंभ होकर ये कराची पाकिस्तान तक जाती है। तो इसमें ये मुनाबाव रेलवे स्टेशन पूछा गया था। खोखरा पर भी ध्यान रखने किनके मध्य किनके मध्य चलती हैं, कौन से 2 शहर हैं और कौन से 2 देश हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का अपना लास्ट क्वेश्चन जो मित्रों हमारा है ये है कि मसूरिया मलमल मसूरिया साड़ियां कहां की प्रसिद्ध है। तो इसके ऑप्शन में जिले वाइज नाम दिए गए थे, जैसे जयपुर, कोटा, इस तरह से मित्रों नाम आए थे। तो अपने को यह ध्यान रखना है कि मसूरिया साड़ी अथवा मसूरिया मलमल है, ये मसूरिया साड़ियां अथवा मसूरिया मलमल, इसका सीधा उत्तर तो कोटा था क्योंकि कोटा जिले की बात हो रही थी। और वैसे अपने को ध्यान रखना है ये कैथून प्रॉपर जगह है जहां का प्रसिद्ध है। कोटा का कस्बा है कैथून, यहां के विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ऑप्शन में कैथून नहीं था, कोटा था, तो वहां अपना उत्तर कोटा रहता है। और कैथून में एकमात्र विभीषण मंदिर, भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर कहां है? भारत, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है मित्रों, भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर, भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर कैथून कोटा में है। तो ये भी अपने ध्यान रखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही मित्रों, कल अपने नए क्वेश्चनों के साथ, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें
ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका फायदा हो सके। धन्यवाद मित्रों।